एज बैरियर 30 से 40 साल का हो गया, पर आजकल हम लोग यंगस्टर्स में भी थोड़ा देख रहे हैं वर्जिश प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं इस तरह के। जो पहले जो लोग मेहनत मशक्कत करके धूप में काम कर रहे, खेत चला रहे, हल चला रहे, गर्मी का में काम कर रहे, पानी कम हो गया, ये मर्दों की बीमारी बोली जाती थी। आज भी बढ़ चुकी है, अब औरतें भी घर से बाहर काम कर रही है। यस टू वर्ड, ये इन्फेक्शन की वजह से, यूरिन इन्फेक्शन जिनको बार बार होता है उनको ये पत्थर होता है। कुछ लोगों को पत्थर दवाइयों से होता है, उसमें HIV की बीमारी के लिए जो दवाइयां यूज होती है इंटरनावीर वगैरह, उससे भी होता है। अपना परहेज बनाए रखे तमाम उम्र जिंदगी के लिए, ताकि पत्थर छोटे स्टेज में पानी से, दवा से निकल जाए, आपको ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। जब बोलता हूँ कि आग लग गई, पहले आग बुझा लो, चाहे वो दवा से बुझ जाए चाहे ऑपरेशन से, और आग दोबारा ना लगे उसके लिए स्टोन का एनालिसिस, मेटाबॉलिक स्टडी कराइए, उसमें जो आता है उस परहेज को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत काम की बातें। किन किन लोगों को होता है, क्या इसमें कुछ एज बैरियर है, औरतों को होता है या मर्द को, मतलब फीमेल या मेल को ज्यादा होता है ये, और किस किस टाइप के, किस तरीके से पहचान इसका करें, उस पर हम बात, लक्षण इसके क्या क्या हाँ, होंगे? देखिए, एक तो ये ना, ये जो किडनी का स्टोन है, ये जब हम अपने लाइफ के प्रोडक्टिव पीरियड में रहते हैं 30 से 40 टाइम, जब हमारे काम करने की क्षमता सबसे में, ये उस समय इफेक्ट करता है। एज बैरियर 30 से 40 साल का हो गया, पर आजकल हम लोग यंगस्टर्स में भी थोड़ा देख रहे हैं, अब हर चीज ना यंग एज में होने लगी। 20-22 साल, 18 साल, 20 साल के लड़के, ये खाना जो मैंने बताया, खाना पीना, खाना, डाइट, वर्जिश, प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं इस तरह के। जो पहले जो लोग मेहनत मशक्कत करके धूप में काम कर रहे, खेत चला रहे, हल चला रहे, गर्मी का में काम कर रहे, पानी कम हो गया, उस तरह से एज में होता था। दूसरा, पहले क्या था, ये मर्दों की बीमारी बोली जाती थी। आज भी अभी भी मर्द को ही ज्यादा है, बट चूंकि अब औरतें भी घर से बाहर काम कर रही हैं, वो भी उसी हार्श एनवायरनमेंट को एक्सपोज हो रही है जो आदमी। अब सडनली हम लोग देख रहे हैं लड़कियों औरतों में इसका इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है। पहले मेल प्रधान बीमारी, आज भी नंबर वाइज मेल प्रधान है, बट फीमेल का नंबर राइज कर रहा है। अगर आप जेंडर की बात करें तो औरतों को भी प्रिवेंट करना, क्योंकि औरतों की भी हैबिट, पहले जाने में माना जाता था कि औरतों की हार्मोन्स जो होती है एस्ट्रोजन, वो स्टोन को प्रिवेंट करती है, पर अब उन्होंने भी, वो भी अब उसी शैली में काम करे जैसे मर्द काम करे, घर से बाहर काम करे, वो भी आपकी तरह कंधा से कंधा मिला के नारी भी चल रही, तो नारी भी उसी सारे एक्सपोजर को एक्सपोज हो रही है जो आदमी एक्सपोज, इसलिए नारियों में भी अब पत्थर की टेंडेंसी बढ़ गई है। दूसरा हो गया टाइप ऑफ स्टोन, तो कैल्शियम ऑक्सलेट और मोनोहाइड्रेट और कैल्शियम ऑक्सलेट डाइड्रेट हमारे कॉमन देश में कॉमन है, 60%, पूरे दुनिया में कॉमन है, पर हमारे देश में ज्यादा कॉमन है। यूरिक एसिड स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन नॉनवेज डाइट खाने से ज्यादा होता है, तो हाई प्रोटीन डाइट को भाई साहब कम लीजिए। तीसरा होता है सिस्टीनूरिया, सिस्टीन स्टोन हमारे देश में कम है, ये कंजेनाइटल बीमारी है, माँ बाप से आती है। सिस्टीन एक अमाइनो एसिड है, उसका यूरिन में एक्सक्रीशन होता है, स्टोन बड़े हार्ड होते हैं, बड़ा डिफिकल्ट होता है, और फॉर्चुनेटली हमारे देश में कम है। चौथा होता है इन्फेक्शन स्टोन, उसको स्ट्रूवाइट टेस्ट बोलते हैं, कैल्शियम अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट स्टोन या स्ट्रूवाइड, ये इन्फेक्शन की वजह से, यूरिन इन्फेक्शन जिनको बार बार होता है उनको ये पत्थर होता है। कुछ लोगों को पत्थर दवाइयों से होता है, उसमें HIV की बीमारी के लिए जो दवाइयां यूज होती है इंटरनावीर वगैरह, उससे भी होता है, और भी दवाइयां हैं, वो भी कुछ स्टोन बनाने की टेंडेंसी करती है। तो जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो इस तरह के पूछते हैं मरीज को कि इस तरह की दवाई तो नहीं खा रहे हो, किस तरह का काम करता है, हथियार है, धूप धूप में मशक्कत कर रहा है, तो ये एक्सपोजर के बारे में हो गया। और सेक्स के बारे में बता दिया, किन लोगों को ज्यादा होता है, किस तरह के पत्थर, वो भी बता दिया। कॉजेस भी आपको बता दिए, भैया गर्मी में काम कर रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, बहुत विगरस एक्सरसाइज कर लिए, या बहुत नॉनवेज डाइट खा रहे हो, आपका डाइट कम, या बार बार यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा है, इस सारे कारण। और कुछ लोगों को जन्म से ही पेशाब के नली में रुकावट, बच्चों को मान लिया आपके किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन है या पेशाब में, तो इसमें क्या होता है, पानी जम गया, कहीं जमेगा तो इन्फेक्शन होगा, पत्थर बनेगा, तो पानी नहीं बह रहा, जम रहा है, सेडिमेंट जम रहे हैं, वही पत्थर जम जा रहा है, पत्थर बन जाता है। इसलिए रुकावट नहीं होनी चाहिए, रुकावट होना भी एक कारण होता है पत्थर बनने का। पहचाने कैसे इसको? एक तो दर्द से लोग पहचान लेते हैं, क्या इसके अलावा और भी लक्षण की दर्द नहीं हो रहा, लेकिन आप? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। दर्द सबसे मुख्य कारण, पेन आदमी को क्लिनिक में लेके आता है, पर 10% टका लोग को पेशाब में खून आना भी लेके आता है। खून आना, कमर में या बैक में दर्द होना, या दर्द जो है कमर से लेके ये नीचे आपके जांघों तक जाएगी। आदमी में हाइड्रोसिल या टेस्टिकल तक दर्द चली जाती है, लेडीज में जो वेजाइना के आसपास की लाइनिंग है वहां तक दर्द चली, क्योंकि यूरेटर किडनी से शुरू होकर वहां तक खत्म होता है, तो उसका इफेक्ट वहां तक आता है। तो दर्द हो गया, जलन हो गया, इन्फेक्शन के कारण आ सकते, यूरिन में ब्लड आने के कारण। और एक सबसे जो भयावह है, जो खतरनाक, इसमें कोई तकलीफें नहीं, अरे हमको कोई चूटी काट रहा, हमको बुझाइए नहीं रहा, दैट मींस कि पत्थर इतना बड़ा हो गया है लेकिन मरीज को कोई सिम्टम नहीं है। और ये से लोग खतरनाक है। 30% लोग ऐसे हैं जिनको मरीज कोई सिम्टम नहीं है, बिना सिम्टम को उनका अल्ट्रासाउंड किसी कारण से होता है, बहुत बड़ा पत्थर मिलता है। इन लोगों में किडनी खराब होने की क्षमता बहुत ज्यादा है, मरीज को कोई सिम्टम नहीं। अगर हमको सिम्टम होगा तुरंत डॉक्टर के पास चलेंगे, वो बुझाइए नहीं रहा। साइलेंट ग्रोथ, साइलेंट बीमारी से हम लोग की किडनी 30% किडनी लॉस करते हैं। शशि जी, बहुत सही बात नहीं है, ये बचाया जा सकता है। तो बड़ा सर उसके ये एनुअल हेल्थ चेकअप में रहिए कम से कम। मैं सबको बोलता हूँ, आज के दिन में हेल्थ चेकअप, हेल्थ कैंप्स लगते रहते हैं, फ्री कैंप भी लगते रहते हैं। साल में अगर अपना अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, क्या दिक्कत है, 1000-1200 लगता है, आपको सारी आपके बारे में जानकारी मिल जाती है। यूरिन का टेस्ट करा
करा लीजिए, उसमें इन्फेक्शन आता है तो कुछ करा लीजिए भैया, क्यों आ रहा है? इसको बचाना बहुत जरूरी है। एक अल्ट्रासाउंड हुआ, दूसरा आपने कहा कि यूरिन का इन्फेक्शन। यूरिन का टेस्ट और अल्ट्रासाउंड सबसे कॉमन चीज। यूरिक एसिड का टेस्ट एक इंपॉर्टेंट है। यूरिक एसिड काफी कॉमन है हमारे देश में। यूरिक एसिड स्टोन बहुत कॉमन है हमारे देश में। यूरिक एसिड के कारण ही स्टोन बनता है। ये 2-3 ब्लड के सिंपल रिपोर्ट का आपको पता चल जाता है। आपने प्रिवेंशन बता दिया, आपने लक्षण बता दिया। अब हम आते हैं इसके डायग्नोसिस पर कि इसका इलाज किस तरीके से, क्या ऑपरेशन ही इसका इलाज है, बिना ऑपरेशन का भी इलाज हो जाता है दवाइयों से। कि बहुत सारा जब आप देखते हैं, हमें स्टोन देखते हैं तो कोई कोई जड़ी बूटी खाने लगता है, कोई होम्योपैथी खाने लगता है और अलग अलग तरह के दावे भी होते हैं कि देखो इसको खाओ और आपका बड़ा से बड़ा स्टोन निकल जाएगा। आप इसके स्पेशलिस्ट हैं, आप क्या? तो इसका जो मैसेज देना चाहता हूं मैं ये कि देखिए, जैसे डायग्नोसिस आपका अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड में आपका पता चला स्टोन है, एक्सरे में देखते हैं क्योंकि 90% तक स्टोन जो है वो एक्सरे में दिख जाते हैं, 10% स्टोन एक्सरे में नहीं दिख। और उसके बाद आपके डॉक्टर जो है डिपेंडिंग अपॉन कितने स्टोन है, कई बार जो पेशाब के नली के स्टोन है वो दिखते नहीं है, हम लोग सीटी स्कैन कराते हैं, सीटी यूरोग्राफी कराते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इससे हमको किडनी की बनावट, किडनी के किस घर में पत्थर है, पत्थर का डेंसिटी कितना है, कितना उसका ताकत है, बहुत मोटा डेंस पत्थर है तो उसकी विधि डिफरेंट हो जाती है, तो वो पता चलता है। तो सीटी स्कैन हमारा एक बड़ा एक अहम हो गया। इसके अलावा यूरिन का रिपोर्ट, सीबीसी, रैंडम ब्लड शुगर, सेरम क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, यूरिन रूटीन कल्चर और अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, केवीवी, सीटी, इतना एक मुख्यतः एक किडनी स्टोन में डायग्नोसिस में लगता है। छोटे स्टोन 4 से 5 mm, 6 mm तक के स्टोन में हम लोग दवा से निकल सकता है। इसके लिए ज्यादा पानी पीना है, डॉक्टर की सलाह लेनी है। इसमें आप अपना खान पीन को जो चीजें हैं उसको सुधार में लाएं तो ये दवा से मैनेज हो सकता है। इसके लिए आपको ऑपरेशन की हर आदमी को जरूरत नहीं है। 4 से 6 mm का स्टोन हम लोग देखते हैं कई बार यूरेटर से होते हुए पेशाब के रास्ते से निकल जाता है, पर कभी कभी जो पत्थर की बहुत दर्द होती है जब वो नली में आके फंस जाता है और अगर पत्थर आपका 8 से 10 दिन तक फंसा हुआ है, प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, तब आप डॉक्टर से सलाह लेकर, अगर डॉक्टर आपको समझते हैं कि क्योंकि किडनी में कई बार असर आता है, तब उसको ऑपरेट करवा लीजिए। या आप डायबिटिक हैं तो आपको इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा है, उस केसेस में अगर पत्थर फंसा तो हम लोग जल्दी ऑपरेट करते हैं ताकि पस वस ना हो। ये डॉक्टर से मिल के एक दोनों की सलाह लेके करना है। ये नहीं कि हर मरीज को ऑपरेशन का मैं एडवोकेट कर रहा हूँ, नो। फिर कह रहा हूँ 4 से 6 mm 7 mm तक के कई लोगों को पत्थर पार हो जाते हैं, पर अगर नहीं पार होता है उसको मॉनिटर कीजिए अल्ट्रासाउंड से, एक्सरे से। नहीं पार होता तो इलाज करिए। अब आ गया कि पत्थर मेरे को किडनी में है, अगर तो बड़ा अगर 10 mm का पत्थर है तो आपको याद होगा एक जमाने में बड़ा पॉपुलर था लिथोट्रिप्सी, आज के दिन में उतना पॉपुलर नहीं लगे, जिसमें हम बाहर से रेस से पत्थर तोड़ देते हैं, पर चूंकि उसका रिजल्ट आने में टाइम लगता है, हिंदुस्तान में लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, टाइम कम रहता है, तो उसमें पत्थर टूटता है, निकलने में कुछ टाइम लगता है, तो थोड़ा सा आजकल मोटे पेशेंट्स को बहुत कर नहीं सकते। किडनी में कुछ ऐसे भाग में है जहाँ पे रेस पहुंच नहीं पाती तो निकल नहीं पाता, तो आजकल उतना कॉमन नहीं रह गया। तो पहले लिथोट्रिप्सी एक टाइम में 90 के दशक में बड़ा पॉपुलर था। अब क्या करते हैं, अगर पेशाब के थैले में पत्थर है तो दूरबीन से पत्थर निकल जाता है, पेशाब के नली में पत्थर है तो नीचे दूरबीन से निकल जाता है। अगर किडनी में बड़ा पत्थर है तो पीसीएनएल बोलते हैं, परक्यूटेनियस नेफ्रोथोटोमी, या मिनी पर्क बोलते हैं, या आजकल एक नई विधि चल रही है आरआईआरएस, छोटे पत्थर के लिए किडनी में आरआईआरएस। आरआईआरएस को बोलते हैं फ्लेक्सिबल यूरोट्रोस्कोप। इस सांप जैसा स्कोप रहता है, नीचे से किडनी के पेशाब के रास्ते से किडनी में पहुंच के लेजर से पत्थर को तोड़ देते हैं। तो आजकल विधि का इसका इलाज सिंपल है और बहुत खर्चीला इलाज नहीं है। आज भी देखेंगे किडनी पेशाब का जो एक रेंज है, डिपेंडिंग ऑन पत्थर कैसा है, 25-30 हजार से लेके 60-70-80 हजार रुपए में आपका हो जाता है। तो आज भी हम कहेंगे बहुत खर्चीला नहीं। क्यों हम कहेंगे बहुत खर्चीला नहीं? क्योंकि किडनी अमूल्य है। हम आपको 10 लाख रुपए भी देंगे, बोलेंगे अपना किडनी हमको दे दीजिए, हाँ, तो आप नहीं दीजिएगा। काहे? तो किडनी का मोल है। अगर वो सलाह देते हैं क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट के पास जाए, क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट सलाह देता है आपको ऑपरेशन करने की जरूरत है तो आप बिल्कुल ऑपरेशन कराएं, उनसे मिलकर राय लें, उनसे डिस्कस करें कि भैया दवा से निकल सकता है, खुद ही बोलेंगे दवा से निकल। मैक्सिमम लोग आपको सही गाइड करेंगे, क्योंकि ये तो किडनी स्टोन क्या है ना, बार बार होता है। एक चीज ये जान लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दिए दोबारा नहीं होगा। मैं हमेशा कहता हूँ 5 से 10 साल में 50% चांस लोगों को दोबारा होगा। मतलब ऑपरेशन के बाद दोबारा 50% को हो सकता है। हाँ, ये मत समझे कि डॉक्टर ने आपका पत्थर छोड़ दिया। वो तो आपको ऑपरेशन के बाद फोटो करके दिखाएगा पूरा पत्थर निकल गया, पर ये मैसेज भी क्लियर कर लीजिए कि आपकी किडनी है और अगर आप परहेज नहीं करते हैं तो 50% चांस है आपको 5 से 10 साल में पथरी दोबारा हो। इसलिए डॉक्टर के साथ मिलते रहिए, अपना परहेज बनाए रखिए तमाम उम्र जिंदगी के लिए, ताकि पत्थर छोटे स्टेज में पानी से, दवा से निकल जाए, आपको ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। एक सर सवाल छोटा सा, इसलिए कि आपने पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया, प्रिवेंशन से लेकर आपने डायग्नोसिस तक। क्या जो अल्कोहलिक है के लिए उसकी वजह से भी होता है क्या किडनी? अल्कोहल का डायरेक्ट
रिलेशनशिप नहीं है। अल्कोहल बॉडी को एज सच वीक करता है और बाकी प्रॉब्लम्स का तो उसके कारण होता है, पर डायरेक्ट एक एक आखिरी चीज कहना चाहूंगा कि जिनको बार बार स्टोन होता है ना, एक तो हमने आपको बताया कि भाई जनरलाइज परहेज बताया, एक होता है सेलेक्टिव परहेज। सेलेक्टिव परहेज में हम क्या करते हैं, जो आपको पत्थर निकलता है उसको एनालिसिस करवाते हैं कि पत्थर किस चीज का बना है, ऑक्जेलेट है, यूरिक एसिड है, फॉस्फेट है, फ्लूइड है, किस चीज का बना। दूसरा, आपका 24 घंटे का पेशाब का मेटाबॉलिक स्टडी करते हैं, उसमें कैल्शियम स्टडी करते हैं, यूरिक एसिड स्टडी करते हैं, साइट्रिक स्टडी करते हैं, कौन सी मात्रा आपके यूरिन में ज्यादा जा रही है, तो हम आपको एग्जैक्टली बोल सकते हैं साहब ये खाइए, ये नहीं खाइए। ये प्रिवेंशन का भी एक मेथड है। 6 महीने का थेरेपी देने का आपको फिर से टेस्ट करके देखते हैं कि वो आपकी यूरिन में वो सब एक्सक्रीट होना, निकलना बंद हो गया। ये प्रिवेंशन के 2 उपाय। जो बोलता हूँ कि आग लग गई, पहले आग बुझा लो, चाहे वो दवा से बुझ जाए चाहे ऑपरेशन से, और आग दोबारा ना लगे उसके लिए स्टोन का एनालिसिस, मेटाबॉलिक स्टडी कराइए, उसमें जो आता है उस परहेज को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत काम की बातें सर ने बताई। और अभी अगर किडनी स्टोन पहले तो आपको हो ना, बचाव के उपाय सर ने बताया है, अगर हो जाता है तो क्या क्या करना है, बाय स्टेप ये सारी चीजें बताई गई है। आपको अगर डॉक्टर की हेल्प की जरूरत है तो ओरोविटा हॉस्पिटल है जो बाराद्वारी में है। आप कमेंट करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करा दिया जाता है। अगर किडनी से संबंधित चाहे यूरोलॉजिस्ट से संबंधित कोई भी अगर दिक्कत है तो आप सीधे ओरोविटा हॉस्पिटल्स में आकर यहाँ साक्षी बाराद्वारी में आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बातचीत के लिए, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप सोशल संवाद फॉलो करते रहिए। किन किन बीमारियों से दूर रहना है, कौन कौन से उपाय करने हैं, तमाम सारे टिप्स आपको मिलते रहे। अपने सहयोगी शिश्रामती के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज। धन्यवाद।